एक महापुरुष ने, एक महानुभाव ने गोपाल मंत्र के 18 पुरस्करण किए। कितने? विधि पूर्वक। कामना यही थी कि कोई सिद्धि हो जाए, सिद्धि हुई नहीं। अरे बोले सिद्धि विधि तो कुछ भई नहीं। एक मसानी मिल गया, मसान सिद्ध। उसने कहा अरे बाबा जी ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, इतने दिन तक अनुष्ठान किया, 18 पुरस्करण गोपाल मंत्र के किए। गोपाल मंत्र भी बड़ा है, 18 अक्षर का है, और पुरस्करण की विधि भी कठिन होती है प्रत्येक मंत्र की। तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें मंत्र देते हैं, स्मशान में बैठ के जपो, मुर्दा की छाती पर बैठ के जपो, प्रबंध सब हम तुमको कर देंगे। तीसरे दिन सिद्धि तुम्हारे सामने आ जाएगी, अब फिर तुम उसको अपने वश में कर ले, तुम्हारे बस में हो जाएगी। तुम फिर जो चाहोगे सो तुम कर सकोगे, त्रिकालदर्शी हो जाओगे, भूत भविष्य वर्तमान हो, कहीं किसी को कहीं से कहीं भेज देना, कहीं कुछ से कुछ मंगा लेना, सब काम कर दोगे। अरे बोले महाराज तो बहुत अच्छा है, इतने साल बेकार ही बर्बाद किए, गोपाल जी तो आए नहीं, चलो 3 दिन में सिद्धि आ जाएगी, यही ठीक है। वो स्मशान में बैठकर जप करने लगे। तो वह तामसी सिद्धि, भूती प्रेत होते हैं और कौन होते हैं, वो आए। तो सिद्धि पीछे खड़ी थी तीसरे दिन और चिल्लाकर कह रही थी प्रसन्न हूं, मांग ले, क्या मांगता है। तो वो महापुरुष बोले कि तुम सामने तो आओ। नहीं, पीछे से मैं बोल रही हूं, बोलो क्या चाहिए। उन्होंने पीछे से नहीं, सामने आओ, देखें तो सही कैसी होती सिद्धि। मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। क्यों? बोले तुमने गोपाल मंत्र का जप किया है, तुम्हारी दृष्टि पड़ती जलकर भस्म हो जाऊंगी। बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, चली जाओ। वो जो गुरु था, उपदेष्टा, वो दूर बैठा देख रहा था। बोले तुमने हाथ से अवसर खो दिया। बोले बस अब जो जितने कर्म होने थे सो सब हो गए। सकल कर्म कर थके गोसाई, सुखी न भय अभय की नाई। सब बर्बाद हो गया हमारा। फिर अपने वैष्णव गुरु की शरण में गए रो करके। बोले कोई बात नहीं, पंचगव्य प्राशन करो और फिर प्रेम से भजन करो। भैया ये तंत्र मंत्र की सिद्धि बहुत शीघ्र हो जाती है, लेकिन तंत्र मंत्र की सिद्धि की कामना स्वप्न में भी नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसी भी सिद्धियां होती हैं जो तामसी नहीं होती हैं, सात्विक होती हैं, पर सिद्धि मात्र भगवत प्रेम से, भगवत प्राप्ति के पथ से जीव को हटा देती है। इसलिए सिद्धि से तो अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। सिद्धियों का आकर्षण मन में किसी भी अवस्था में नहीं होना चाहिए। हमने शायद पहले कभी कहा है कि नहीं कहा, एक बार पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज बोले बच्चा देखो, जुक्ति से मुक्ति होती है। पुराने महात्माओं के पास बहुत युक्तियां थीं, कुछ न कुछ उनके पास चमत्कार थे जिससे वो उनके नाते से खूब लोग संतों को मानते। बोले देखो, जैसे एक बात बताएं, पानी बरस रहा है और आपके पास वो सिद्धि है, आप संकल्प कर लो कि 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा में पानी न बरसे, तो उतने में पानी नहीं बरसेगा। कोई तिरपाल पंडाल की जरूरत नहीं, चारों ओर पानी बरसेगा, उतने में पानी नहीं बरसेगा। कभी जरूरत पड़े तो इस चमत्कार को दिखाओ, बस एक बार दिखा दो, फिर तो लाखों लोग लट्टू हो जाएंगे, किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। इसमें कुछ वो नहीं है, थोड़ी ऐसा है, बस इतना ये काम करना है। बहुत सात्विक कार्य। बोले ये सूर्य ग्रहण आ रहा है, उस पर इस विधि से ये क्रिया करनी है, और मंत्र राज का ही जप, गुरु मंत्र का ही जप, कुछ नहीं।
पर वो इस विधि से ये करना है। हमको बताया तो हमारे मन में भी हुआ कि जब बता रहे हैं तो करने के लिए बता रहे हैं। तो सूर्य ग्रहण के समय जैसा उन्होंने बताया था वैसा मैंने किया। उसमें क्या करना होता है कि एक मिट्टी की गोली, एक विधि है, वो बताई नहीं जा सकती क्योंकि उसका निषेध है बताना। तो वो किसी पवित्र नदी की मिट्टी लेकर के, वो किस विधि से उस मिट्टी को लिया जाता है वो अलग बात है। उसको लेकर के उस गोली को यहाँ रख करके फिर जप कर लो, तो फिर संकल्प कर लो कि इतनी दूरी में पानी न बरसे तो पानी नहीं बरसेगा, ओला न बरसे तो ओला नहीं बरसेगा, संकल्प के अनुसार। तो दास ने उनकी प्रेरणा मान के वो काम कर लिया। अब सूर्य ग्रहण तो निकल गए, वृंदावन की ही बात है। 3-4 दिन पीछे महाराज जी के सामने जैसे ही हम पहुंचे, रोज जाते ही थे, शाम को जैसे ही मैंने दंडोत प्रणाम किया, शायद सर्दी का समय था, धूना पर बैठे थे, उन्होंने देखा, देखकर बोले, सीधे ही बोले, इंद्री द्वार झरोखे नाना, ताता सुर बैठे कर थाना, आवत देखें विषय बिहारी, तुरत नहीं कपाट उधारी, रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई। अरे चमत्कार दिखाने से क्या होगा, पानी बंद कर दो, यूँ कर दो, इससे क्या होगा, लोक मान्यता होगी, सब भजन चौपट हो जाएगा, सिद्धियों के फेर में पड़ने वाले नरकों में पड़े हैं। जाने क्या क्या कहने लगे। तो कभी रिद्धि सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सिद्धियां साक्षात सामने आकर कहें कि हम अमुक सिद्धि हैं, तो भी भगवान के जो भक्त होते हैं, चतुर साधक होते हैं, वो सिद्धि को स्वीकार नहीं करते हैं। सिद्धि के फेर में पड़ा, वो गया काम से, उसका जन्म बिगड़ गया। तो हम अपने मन में सोचे कि अभी तो 4-5 दिन पहले तो कह रहे थे ग्रहण आ रहा है, ये काम कर लेना चाहिए, और अब एकदम बोले कि नहीं, ऐसा करने से सब भजन का नाश हो जाएगा और पतन होने का भय है। तो हमने सोचा पतन होने का भय है तो ऐसा काम करो ही क्यों। हम दूसरे दिन गए, वो जो विधि से उन्होंने गोली बनाने का, तो वो सब जमुना जी की चीज़ जमुना जी में विसर्जित करे आए। मैंने कह लो हमको नहीं चाहिए, दिया है। अब ये भी हमने उनको नहीं बताया। शाम को फिर हम आए, दंडोत प्रणाम किए, तो बड़े प्रसन्न होकर, वाह बहुत अच्छा किया। हमने कुछ बोला नहीं, अपने आप बोले, वाह बहुत अच्छा किया, वाह बहुत अच्छा किया। रिद्धि सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बोले हम तो परीक्षा कर रहे थे कि तुम क्या करते हो। अच्छा किया, फेंके आए जमुना जी में, बढ़िया किया। हम कुछ बोलना बस राम राम करो, राम राम करो। ऐसे समर्थ महापुरुष मैंने देखे, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक विशेष बात इस चौपाई में गोस्वामी जी कहना चाहते हैं। यद्यपि साधक मात्र को, भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वाले पथिक को सिद्धियों के लालच में कभी पड़ना नहीं चाहिए, किंतु मान लो कथनचित किसी के भीतर अणिमा महिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वसित्व आस आदि अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति की कामना है, तो उसे भी अनन्य निष्ठा पूर्वक श्री हरिनाम का जप करना चाहिए। क्यों? बोले तंत्र मंत्र से प्राप्त सिद्धियां, उनमें पतन का तो भय रहेगा ही, वे ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। ब्रजवासियों की एक कहावत है, भूत विद्या मल्लई 14 वर्ष चल रही।